गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चल रहे हैं नए चैप्टर, जिसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका एक्सपोनेंट्स। आज एक्सपोनेंट्स, व्हाट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, आज हम लोग देखें। इसमें जैसे 5⁻³ है, 5⁻³ तो 5 बेस हुआ और 3 एक्सपोनेंट्स हुआ या इंडेक्स हुआ। अंडरस्टैंड? ये 5 को क्या, व्हाट 5 एक्सपोनेंट या इंडेक्स उसको कहेंगे, किसको? 3 को, और 5 को बेस कहते हैं, है ना? तो अब देख लीजिए, ये रूल है a/b⁻m इंटू a/b⁻n। बेस दोनों को सेम है, मल्टीपल है, तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाता है। मल्टीपल में पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अब a/b⁻m डिवाइड बाई a/b⁻n, दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट इसमें क्या होगा? माइनस हो जाता है। याद रखना, डिवाइड में एक्सपोनेंट क्या होगा? माइनस। अंडरस्टैंड? अब एक काम करिए, a/b⁻m टू द पावर n, पावर का पावर है, इसमें मल्टीपल हो जाता है, a/b m इंटू n हो जाएगा। इसको याद रखना है ना? अब देख लेना है, a/b⁻ -n है, तो -n हो जाएगा, तो इसका ही सीधे उलट जाएगा, b नीचे, ठीक है ना? व्हाट, b ऊपर चल गया, a नीचे आ गया, प्लस हो जाएगा, है ना? माइनस को प्लस करने के लिए अगर ये रेशनल नंबर में रहे तो सीधे उसको उलट दीजिए, डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे, पावर जो पहले था वही होगा। एक चीज याद आ जाइए, जैसे a/b⁻0 है, उसका वैल्यू 1 होगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा ना है? तो a 1 होगा, अर्थात कोई भी नंबर रहे उसका पावर 0 रहे, उसका वैल्यू 1 होगा। और किसी के पावर अगर माइनस में रहे, a/b⁻−1, तो वह सीधे उलट जाएगा, हो जाएगा b/a। अंडरस्टैंड? अब देखिए एक्सरसाइज 5a, अंडरस्टैंड? नजदीक, हाँ देखिए, व्हाट ये कहता है कि 1 का 3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 1/-1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, देयर आर 3 टाइम्स। तो व्हाट, 1/6⁻3। अब ये देख लीजिए, इसको भी उसी तरह से लिख देना है, लेकिन ये जो है -32 बाई व्हाट 243 है, तो इसको पहले फैक्टर कर लीजिए, निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए या करके देखिए। तो इसको की है तो 3 से लगाया, 32, 16 2 से लगाया, तो 16, फिर 2 से लगाया, 8 2 से डिवाइड किए तो 4, 2 से डिवाइड किए तो 2। इट मीन्स ये कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5, चूंकि माइनस है तो 5 टाइम्स लिखे ना, 1 2 3 4 5, -2 5 टाइम्स, एंड 3 इसको भी हम किए 3 से डिवाइड, 81। ये रफ कार्य है, ये यहाँ नहीं लिखिएगा, आप रफ में लिखिएगा। तो फिर 81 3 से डिवाइड किए, 27 3 से डिवाइड किए, 9 3 से डिवाइड किए 3, ये भी 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स ये जो ऊपर भी 5 टाइम्स, नीचे भी 5 टाइम्स। इट मीन्स -2/3 टू द पावर 5। अंडरस्टैंड? इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, एक्सपोनेंट में था, अब इसको रेशनल नंबर में लिखने के लिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए पहले, अब किताब देखिए, अब पढ़िए। तो ये कह रहा है कि क्या, रेशनल नंबर में लिखने के लिए। तो अब देखिए कि -8/3 के पावर कितना दिया है? पावर 3 दिया हुआ। इट मीन्स -8 इंटू -8 इंटू -8,
3 बार मल्टीपल करेंगे 8 8 जा 64 और फिर 8 से मल्टीपल करेंगे तो 512 आएगा माइनस में, क्योंकि 3 बार माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 512 और इसको भी 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125, यही आंसर हो गया है ना। रेशनल फॉर्म में लिखना था। और देख लीजिए ये है 4, देख रहे हैं ना, 4 टू द पावर -1, तो -1 मैंने बताया था किसी चीज़ के पावर -1 रहे तो वह नीचे आ जाएगा है ना, तो 4 टू द पावर -1 हो जाएगा 1/4 टू द पावर -1। ये रूल है, याद रखिएगा। ये किस फॉर्मूला पर बना, एगो फॉर्मूला a टू द पावर -1, तो इसका वैल्यू कितना हो 1/a टू द पावर प्लस, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको तो आपका ये डिनोमिनेटर पर आता है तो प्लस हो जाता है ये पावर, ठीक है। अब देख लीजिए इसका -1 है तो ये भी डिनोमिनेटर करेगा तो डिवाइड अपोजिट मल्टीपल हो जाएगा। माने किसी के पावर, मैंने बतलाया भी था कि निगेटिव रहे पावर तो उसको उलट दीजिए 3/1, पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 हो जाएगा 3/1 टू द पावर 1। तो इतने लिख सकते हैं 3/1 या 3 भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए रेसिप्रोकल क्या है, माने किसी चीज का रेसिप्रोकल याद रखिएगा। ये सीधे इसको हम लोग कहते हैं कि इसका रेसिप्रोकल इट मीन्स सीधे होता है मल्टीपल इनवर्स, याद रखिएगा, सीधे मल्टीपल इनवर्स अर्थात सीधे उल्टा। तो अगर 3/4 है टू द पावर 4 तो इसको क्या सीधे क्या हो जाएगा 8/3 है ना। ये कितना है 3/8 है पावर 4, तो इसकी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8/3 पावर 4, माने मल्टीपल इनवर्स। जैसे 1/2 का मल्टीपल इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 है तो 2/1, ये सब मल्टीपल इनवर्स या रेसिप्रोकल कहलाता है ना। अब एक आता है 6 टू द पावर 0 × 7 टू द पावर 0, तो किसी डिजिट के पावर अगर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। किसी भी डिजिट के पावर 1 रहेगा तो उसका वैल्यू, किसी भी डिजिट का पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा, तो ये 1 हो गया। 7 टू द पावर 0 तो 1 में 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो 1 होगा, अंडरस्टैंड। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं, बहुत छोटा है। -3/4 टू द पावर 3 -5/2 टू द पावर 3। अब इसको करेंगे कितने बार 3 बार, तो कितना हो जाएगा माने -3 × -3 × -3 तो 27, अब बाई इसको 4 × 4 × 4 64 है ना। उसी तरह से इसको भी 5 × -5 × -5 × -5 तो 125, और बाई इसको करेंगे तो 8, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 64 तो -76 प्लस, अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से मल्टीपल कर देंगे कितना में, इसमें करेंगे तो 1000, लेकिन माइनस माइनस देखिए प्लस, माइनस माइनस प्लस इंटू 16। अब इतना में से इसको सेपरेट करिए, 1000 में से 27 सेपरेट होगा तो 973 हो जाएगा। इतना में से ये सेपरेट होगा तो 973/64 इंटू 16 तो 64 होता है तो 973/4 आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इस चैप्टर को बढ़िया से बनाइएगा, ठीक ढंग से बनाइएगा। केवल वीडियो देख करके आपको छोड़ नहीं देना है, अब कि बनाएंगे ना बाद में तो आपको नहीं बुझाएगा। उसको तुरंत देखिए और तुरंत बनाइए। जहाँ अगर गड़बड़ा रहे हैं तो पुनः उसको देखिए और तब आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। और पहले रूल याद कर लीजिए जो मैंने बतलाया, क्या एक्सपोनेंट रूल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, शुरू में बताया ना कि a/b टू द पावर m इंटू
ए बाय बी टू द पावर एन, तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ याद रखना है। थैंक यू।